वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में, जो कि एक लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थेरेपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल एंड थ्योरी दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स in 1978 and expanded upon by Bernard M. Bass. सो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी थी, जो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने करवाई, जेम्स मैकग्रेगर ने। और इसके बाद जो है इस पे फर्दर वर्कआउट किया बर्नार्ड एम बॉस ने। तो इसमें उसने बेसिकली बताया कि एक इंसान के अंदर, आपके अंदर कैसी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो नेक्स्ट पर्सन को इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें कि उनको आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों? मतलब बिकॉज यू हैव अचीव्ड मोर देन द पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, इतना कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली यू विल बी द रोल मॉडल फॉर द अदर पर्सन, सो पीपल विल जस्ट ईगर टू फॉलो यू, राइट। अब यहाँ पे और क्या है कि उसमें इतनी अपीलिंग और इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं जो हर इंसान जो है वो चाहता है। तो इसकी वजह से उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी जो दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर दे, दूसरों को चेंज कर दे, उसकी इस तरह के उसके अंदर ट्रेड्स हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे सामने क्रिस्मा। क्रिस्मा क्वालिटीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में। वो क्या होती है, यानी आपके अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जस्ट लाइक द मैग्नेट। वो आपको, मतलब लोग जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में इस तरह की क्वालिटीज़ हैं कि लोग जो हैं वो आपको रोल मॉडल जो है वो देख रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे हिस्ट्री में मार्टिन लूथर किंग था, तो उसको जो है उसको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ही कहा जाता था। वाई? बिकॉज ही हैड क्रिस्मा क्वालिटीज़। ठीक है, उसकी क्रिस्मा क्वालिटीज़ ने ही उसको इंस्पायर किया कि लोग जो है वो सिविल राइट मूवमेंट की तरफ जो है वो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी कि ये एक इंटरेस्टिंग सी क्वालिटी है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो इतने मोटिवेट और इतने इंस्पिरेशनल होते हैं कि लोग जो है वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक विजन होता है, ऐसा विजन जो फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में जो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको बेनिफिट दे सकती हैं, आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं। जैसे हम देखेंगे स्टीव जॉब्स जो हैं, जो कि को फाउंडर ऑफ एप्पल हैं, तो ही वॉज एक्चुअली हैड द नाउन एबिलिटी टू इंस्पायर हिज टीम विद हिज विजन और ऑफ क्रिएटिंग इनोवेटिंग एंड यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसका एक विजन था कि उसने इस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, एक इनोवेटिव चीज़ जो है वो दुनिया में लेके आनी है। ये चीज़ ने, उसके विजन ने बेसिकली इंस्पायर किया उसकी टीम को, एंड देन दे वुड बी एबल टू सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि जब लीडर का इतना स्ट्रॉन्ग विजन है या लीडर ही इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली टीम जो है वो तो उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ इंस्पायर होगी। थर्ड थिंग हमारे पास है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी कि ये वो वाले लीडर्स होते हैं जो लोगों की क्रिएटिविटी को इनकरेज कर रहे होते हैं और उनकी जो इनोवेशन है, यानी कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको बाहर ला रहे होते हैं। ठीक है, यानी उनको कह रहे होते हैं यू हैव टू फेस द चैलेंज एंड यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, जैसे एलॉन मस्क था, सीईओ स्पेक्स एंड टेस्ला, और ही हैड द नाउन एबिलिटी फॉर इनकरेजिंग हिज टीम टू थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, एलॉन मस्क में क्या एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग लीडर बना और इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उसने दुनिया पे छोड़ा? क्या एबिलिटी थी? ही हैड द एबिलिटी कि उसने अपनी टीम को लेके चलना है और अपनी टीम में क्रिएटिविटी जो है उसको जो है वो बिल्डअप करना है, और उनके अंदर ये मतलब स्किल्स बनाने हैं कि दे शुड नो दैट हाउ दे कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स। ठीक है, फोर्थ एबिलिटी हमारे पास है जी इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, यानी कि ये वो वाले ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की नीड पे फोकस करते हैं। यानी कि देख रहे होते हैं कि हमारी टीम में एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसकी क्या नीड है, वो क्या उसकी नीड्स पूरी होंगी, देन ही वुड बी एबल टू डेवलप हिमसेल्फ, और कैसे वो अपना फॉलोअर जो है वो बनेगा, यानी आपका। अब हमारे पास एग्जांपल है नेल्सन मंडेला की। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही डिस्प्लेड इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन बाय प्रमोटिंग रिकंसिलेशन एंड फॉरगिवनेस आफ्टर अपार्थाइड। यानी कि उसने ये चीज़ जो है वो लोगों में जो है वो डेवलप की। ठीक है, यानी कि उसको पता था अपार्थाइड के दौर में क्या हो रहा था, यानी कि ब्लैक्स जो थे उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, किस तरह से उनको डीमोटिवेट किया जा रहा था और उनको
सुपीरियर समझा, सॉरी इंफीरियर समझा जा रहा था। तो उसकी वजह से नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपनी एक सोसाइटी जो थी एज अ लीडर वो किस तरह से लेके चला और किस तरह से उसने प्रमोट किया, ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में आती हैं। एम्पावरमेंट की बात करें तो ये बेसिकली एम्पावरमेंट वो वाली लीडरशिप्स होते हैं, वो लीडर होते हैं जो कि एम्पावर करते हैं अपने फॉलोअर्स को, कि वो किस तरह से उनकी अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी किस तरह से ग्रो अप होगी, और वो किस तरह से बीइंग रिस्पॉन्सिबल बन के वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं दैट यू शुड बिहेव लाइक दिस। ठीक है, आपने इस तरह से ग्रो करना है, आपने इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है। जैसे कि ओपरा विनफ्रे था, मीडिया मॉगल, उसने कैसे एम्पावर किया अपनी टीम को, कैसे उस लड़की ने एम्पावर किया। शी इनकरेजेस देम टू टेक इनिशिएटिव इन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड वेंचर्स, कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्टार्ट लेना पड़ेगा। स्टार्ट लेंगे तो ऑब्वियसली थिंग्स वुड बी गो इन अ सर्टेन वे। ठीक है, तो ये बेसिकली होती हैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की क्वालिटीज़। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, जैसे उनको पता होता है लॉन्ग टर्म उनका पर्सपेक्टिव होता है, वो एथिकल होते हैं। इसके अलावा वो कॉन्टिन्यूस लीडर होते हैं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसीजर होता है उनके पास। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट उनको आती है, उनको क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी का पता होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं जो कि एक प्रोफाउंड किस्म का इम्पैक्ट जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सोसाइटी और अपने मतलब वर्ल्ड पे जो है वो लेके आते हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लोगों में डेवलप होता है। सो इससे रिगार्डिंग अब आपको कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।